अक्सर लगता है कि कुछ विषयों के बारे में हमें सब कुछ पता है ना? लेकिन एचआईवी और एड्स की सच्चाई पिछले कुछ दशकों में पूरी तरह से बदल चुकी है। ये सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पर साथ ही एक बेहद शानदार साइंटिफिक क्रांति भी आई। जो चीज़ किसी जमाने में सीधे मौत की सजा मानी जाती थी, आज उसका रूप बिल्कुल बदल चुका है। तो चलिए आज की इस चर्चा में इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि विज्ञान ने ये नामुमकिन सा चमत्कार आखिर किया कैसे। तो इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इस बीमारी के इतिहास और त्रासदी से उम्मीद तक के सफर से। फिर समझेंगे कि ये वायरस काम कैसे करता है और इसके 3 इन्फेक्शन स्टेजेस क्या हैं। उसके बाद बात करेंगे ART मेडिकल क्रांति की, U=U फॉर्मूला की, और आखिर में इस ग्लोबल एपिडेमिक को खत्म करने के रोड मैप की। पहला हिस्सा, फ्रॉम ट्रेजेडी टू होप, द हिस्टोरिकल इम्पैक्ट ऑफ HIV/AIDS। 44.1 मिलियन, यानी करीब 4.4 करोड़। ये सिर्फ एक आम नंबर नहीं है। सोचिए, जब से इस महामारी की शुरुआत हुई है, तब से दुनिया भर में लगभग इतनी जानें जा चुकी हैं। ये पब्लिक हेल्थ के इतिहास का एक बेहद भयानक और दिल दहलाने वाला दौर रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। एक वक्त था जब HIV का सीधा सा मतलब एक टर्मिनल डायग्नोसिस होता था, एक ऐसी जगह जहां सारी उम्मीद खत्म हो जाती थी। पर आज मॉडर्न मेडिसिन की ताकत से ये एक मैनेजेबल क्रॉनिक कंडीशन बन चुकी है। मतलब सही वक्त पर इलाज लेने से एक पूरी और नॉर्मल जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। तो हम उस अंधेरे वक्त से इस उम्मीद भरी रोशनी तक पहुंचे कैसे? दूसरा हिस्सा, हाउ द वायरस वर्क्स, अंडरस्टैंडिंग ट्रांसमिशन एंड अटैक। सबसे पहले कुछ गलत फहमियां दूर करते हैं। रियलिटी ये है कि HIV सिर्फ कुछ खास बॉडी फ्लूइड से ही फैलता है, जैसे खून, सीमेन, रेक्टल और वजाइनल फ्लूइड्स या ब्रेस्ट मिल्क। पर लोग घबराते किस बात से हैं? आम छुआछूत से। जबकि फैक्ट ये है कि गले लगने, हाथ मिलाने, किस करने या खाना शेयर करने से HIV किसी भी हाल में नहीं फैलता। ये वायरस शरीर के बाहर आते ही जिंदा नहीं रह पाता। अब सवाल उठता है कि जब ये वायरस शरीर के अंदर जाता है तो करता क्या है? इसका सबसे पहला शिकार बनते हैं CD4 सेल्स। इन कोशिकाओं को हमारे इम्यून सिस्टम यानी हमारी रक्षा प्रणाली का जनरल या कमांडर मान लीजिए। और HIV बड़ी चालाकी से सीधा इन्हीं जनरल्स को अपना निशाना बनाता है, जिससे हमारा शरीर बाकी आम बीमारियों के आगे बिल्कुल कमजोर पड़ने लगता है। इसका हमला करने का तरीका किसी साइ-फाई मूवी के विलेन जैसा है। ये सबसे पहले उस CD4 सेल से जुड़ता है, अपना RNA उसके अंदर डालता है और फिर उसे DNA में बदलकर हमारे होस्ट सेल के DNA के साथ सिल देता है। अब वो सेल पूरी तरह हाईजैक हो चुकी है। उसका एक ही काम बचता है, बस मशीन की तरह HIV की हजारों नई कॉपीज बनाना और उन्हें बाहर छोड़ना, ताकि बाकी सेल्स को इन्फेक्ट किया जा सके। तीसरा हिस्सा, द 3 इन्फेक्शन स्टेजेस, द प्रोग्रेशन ऑफ अनट्रीटेड HIV। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये तबाही 3 स्टेजेस में आगे बढ़ती है। पहला है अक्यूट फेज, जहां वायरस बहुत तेजी से बढ़ता है और हल्का फ्लू जैसा महसूस हो सकता है। फिर आता है क्रॉनिक फेज, जो कि सबसे धोखेबाज स्टेज है। ये सालों तक चल सकता है। बाहर से इंसान पूरी तरह ठीक दिखता है, पर अंदर ही अंदर शांति से जनरल्स खत्म हो रहे होते हैं। और आखिर में आता है तीसरा स्टेज, जहां इम्यून सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है, जिसे एड्स कहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी बारीकी समझना जरूरी है। एड्स अपने आप में कोई अलग वायरस नहीं है। ये सिर्फ इस HIV इन्फेक्शन का आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेज है। किसी को एड्स का डायग्नोसिस तब मिलता है जब उनका CD4 सेल काउंट 200 से नीचे गिर जाए, या फिर ऐसी छोटी मोटी बीमारियां उन पर हावी होने लगे जिन्हें एक आम स्वस्थ शरीर चुटकी में हरा देता। चौथा हिस्सा, द आर्ट मेडिकल रेवोल्यूशन, साइंस फाइट्स बैक। लेकिन हमारी मेडिकल साइंस ने भी हार नहीं मानी। इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो है ART, यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये दवाइयों का एक ऐसा पावर पैक्ड कॉम्बिनेशन है जो वायरस को कॉपी होने से पूरी तरह रोक देता है। भले ही ये बीमारी को जड़ से ना मिटा पाए, लेकिन ये हमारे इम्यून सिस्टम को इतना वक्त और जगह जरूर दे देता है कि वो खुद को हील कर सके। रोजाना इन दवाइयों को लेने का अल्टीमेट गोल क्या है? सिर्फ बेहतर महसूस करना नहीं, बल्कि ब्लड में HIV की मात्रा को इतना नीचे ले आना कि एक स्टैंडर्ड लैब टेस्ट उसे पकड़ ही ना सके।
इसे अनडिटेक्टेबल वायरल लोड कहते हैं और मान लीजिए ये मेडिकल फील्ड का एक सच्चा चमत्कार है। 5वां हिस्सा, अनडिटेक्टेबल इक्वल्स अनट्रांसमिटेबल, द ब्रेक थ्रू ऑफ U इक्वल्स U। और उस चमत्कार से निकल कर आती है ये ठोस सच्चाई, U इज इक्वल टू U। अनडिटेक्टेबल बराबर अनट्रांसमिटेबल। ये इंटरनेट पर चलने वाला कोई रैंडम स्लोगन नहीं है। ये एक हार्ड साइंटिफिक फैक्ट है जिसे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और मैसिव स्टडीज ने 100% कंफर्म किया है। इसका सीधा सा असर ये होता है, अगर कोई व्यक्ति अपना इलाज सही तरह से ले रहा है और उसका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल हो गया है, तो वो चाहकर भी ये वायरस अपने सेक्सुअल पार्टनर को पास नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। ये खोज एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है। इसने ना सिर्फ नए इन्फेक्शंस रोके हैं, बल्कि इस बीमारी से जुड़े सदियों पुराने कलंक को भी जड़ से उखाड़ फेंका है। आखिरी हिस्सा, एंडिंग द ग्लोबल एपिडेमिक, द रोड मैप टू इरेडिकेशन। अब हमारे पास सिर्फ बेहतरीन इलाज ही नहीं, बल्कि बचाव के भी नए और अनोखे टूल्स हैं, जैसे कि प्रेप। ये एक ऐसी दवा है जो HIV नेगेटिव लोग ले सकते हैं। ये वायरस से संक्रमित होने के खतरे को शुरुआत में ही ब्लॉक कर देती है, एकदम किसी इनविजिबल सुरक्षा कवच की तरह। और जब हम इलाज और इस रोकथाम को एक साथ मिला देते हैं, तब बनती है हमारी मास्टर ग्लोबल स्ट्रैटेजी। 95-95-95 यानी 95-95-95 का लक्ष्य। इस चार्ट को देखिए, प्लान बिल्कुल सिंपल है। दुनिया में 95% लोगों को अपना स्टेटस पता हो, उनमें से 95% लोग ट्रीटमेंट ले रहे हो और उनमें से 95% का वायरल लोड अनडिटेक्टेबल हो। जिस दिन ये 3 आंकड़े पूरे हो गए, इस वायरस के फैलने की चेन हमेशा के लिए टूट जाएगी। विज्ञान और जागरूकता ने हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो अब बस एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या हमारी पीढ़ी सच में इस एड्स महामारी को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफना सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। ऐसे ही दिलचस्प विषयों के साथ फिर मुलाकात होगी।